बहुत सुंदर राजन, किंतु नशे के कारण अपनी पत्नी की हत्या करने वाले उस युवक पर भी योग का कुछ प्रभाव हुआ या नहीं? अवश्य गुरुवर, अवश्य। उस युवक ने नशा बिल्कुल छोड़ दिया है और अपने किए पर उसे बहुत पछतावा है। देखिए गुरुवर। बेनती करत हूँ, पैया पड़त हूँ, बेनती करत हूँ, पैया पड़त, दिल ना जलाना बनमवा, बेनती करत हूँ, पैया पड़त करत, पैया पड़त, दिल ना जलाना बनमवा, भूल ना जाना बनमवा, बेनती करत, पैया पड़त, बेनती करत। कटत मोरी गिन गिन तारे, और ना दुखिया को तरसा, बेनती करत पैया पड़त, बेनती करत। बिन मुझको कुछ न सुहावे, तुझ बिन मुझको कुछ न सुहावे, याद तेहारी मोरा जियरा जलावे, और ना हमको यूं तड़पाना, बेनती करत करत, पैया पड़त, दिल ना जलाना बनमवा, भूल ना जाना बनमवा, बेनती करत। भारती, आज तुम्हें गए हुए
पूरा 1 साल हो चुका है। हालांकि जेल में योग के अभ्यास के कारण मेरे अच्छे आचरण को देखते हुए अदालत ने मुझे जमानत पर रिहा कर दिया है, पर तुम्हारी अदालत में मैं आज भी गुनाहगार हूँ। अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मैंने अनाथालय से इस बच्ची को गोद लिया है और अब इसे खूब पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि योग और प्राणायाम करने से मुझे ज्ञान हो चुका है और मेरे मन से द्वेष की भावना भी समाप्त हो चुकी है। और देखो भारती, अब मैं नशे की गिरफ्त से भी बाहर आ चुका हूँ। मुझे माफ़ कर दो भारती, मुझे माफ़ कर दो। अति उत्तम। योग ने तो इसे बिल्कुल ही बदल दिया है राजन, किंतु मृत्यु के भय से अंधविश्वास में पड़े हुए उस दंपति को भी आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का कुछ ज्ञान हुआ या नहीं? अवश्य गुरुवर, योग के निरंतर अभ्यास से ये लोग अंधविश्वासों की काली गुफाओं से बाहर आ चुके हैं और इन्हें आत्मा परमात्मा का भी सही ज्ञान हो गया है। सुनो जी, आज मैंने घर में भगवत गीता का पाठ रखा है। आज शाम को थोड़ा जल्दी आइएगा। श्रीमती जी, ये परिवर्तन कैसे? प्रतिदिन राजगुरु की योग कक्षा में जाकर अब मैं अभिनिवेश के क्लेश से मुक्त हो चुकी हूँ। मैंने यही सीखा कि जीवन मृत्यु तो उस ईश्वर के हाथ में है और आत्मा तो वैसे ही अमर है। हमें तो बस अपना कर्म करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा। Dana dere na dim, dana dere na dim, dana dere na dim.
धरि धनि धीम तनन तन देरे धरि धनि धीम तन तन देरे न धरि धनि धन धन देरे न धरि धनि धन धन देरे न धरि धनि धन धन देरे न देरे न धीम तनन तन देरे न देरे न धीम तनन तन देरे न देरे धन्य हो महर्षि पतंजलि, धन्य हो आप, और धन्य है आपका योग दर्शन का ज्ञान, जो इतने वर्षों बाद भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। वर्तमान समाज को इन गंभीर संकटों से बाहर निकालने का एकमात्र उपाय योग ही है राजन। हाँ गुरुवर, मेरे मन में योग को लेकर जो संशय था वह मिट चुका है। मैं तो योग को केवल शारीरिक व्यायाम समझता था, जबकि योग तो जीवन जीने की एक कला है। तो राजन, अब तुम्हारा क्या विचार है? विचार गुरुजी, अब तो पूरे राज्य को योग में बनाना है। वो कैसे राजन? मैं आज ही पूरे राज्य में योग दिवस मनाने की घोषणा करता हूँ, जिससे सभी प्रजाजन अपने जीवन में योग को अपनाकर सुखमय जीवन जीते हुए एक दिव्य समाज का निर्माण करेंगे।
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं नित्योऽहं शुद्धोऽहं बुद्धोऽहं मुक्तोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहं शिवोऽहं कल हरिद्वार में आचार्य कुलम ने अपना तृतीय वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता जगत के शीर्ष श्री रजत शर्मा ने अतिथि के रूप में आकर आचार्य कुलम के बच्चों एवं अध्यापकों का उत्साहवर्धन किया। आइए देखते हैं कल आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। आज पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का ये सौभाग्य है, आचार्य कुलम के लिए ये बहुत गौरव का दिन है कि आचार्य कुलम के वार्षिक उत्सव पर
देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार ही नहीं, देश के सबसे लोकप्रिय एक इंसान ही नहीं, आज वो एक सेलिब्रिटी भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा ऊंचा चरित्र है उनका जिसमें पूर्ण सात्विकता है। ऐसे आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। सबकी ओर से रजत जी कह रहे उनका भी स्वागत है एक बार श्रद्धेय आचार्य श्री का। यूं तो आदरणीय श्री रजत जी, उनके साथ हमारा एक आत्मीय संबंध है और आज बच्चों के विशेष आग्रह पर, क्योंकि टेलीविज़न के इतिहास में, जैसे कि अभी बच्चे इंट्रोडक्शन दे रहे थे, जब से इन्होंने अपनी यह यात्रा प्रारंभ की और आपकी अदालत से लेकर के जो कि आज तक के टेलीविज़न के इतिहास का सबसे लोकप्रिय शो है। और ख़ास बात यह है कि देश की किसी भी क्षेत्र की हस्ती, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर हो या कॉरपोरेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर का, किसी भी क्षेत्र का कोई ऐसा बड़ा इंसान जिसका एक राष्ट्रव्यापी आभा मंडल रहा हो और वो आपकी अदालत में ना आया हो, ऐसा नहीं हुआ है। और उन सब के साथ बहुत गौरव के साथ बात की और वो आपकी अदालत टेलीविज़न के इतिहास का सबसे बड़ा शो है और उसका श्रेय भी रजत शर्मा जी को जाता है। किसी भी कार्य को इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाना और उस ऊंचाई को बरकरार रखना, अभी चाहे वो आज की बात है, ये तो कुछ ऐसे वो कार्य हैं जिनके वजह से दुनिया के लोग ज़्यादा इनको जानते हैं। इनका एक आंतरिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और उन संघर्षों के बीच में, अभावों के बीच में, जो दो शब्द हम आपको बार बार बोलते हैं कि विकल्प रहित संकल्प और अत्यंत पुरुषार्थ, उसी मार्ग के ये भी पथिक हैं और इसीलिए हम राही हैं। हम एक ही संकल्प के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आपने भी अभावों और संघर्षों के बीच में प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर के निरंतर अथक घनघोर पुरुषार्थ किया, तप किया। और आज खाली मीडिया के कारण से नहीं, इस देश में कोई भी महत्वपूर्ण आज यदि कोई नीतिगत निर्णय भी होता है तो उसमें भी बहुत बड़ा इनपुट आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का होता है। एक बार पुनः पूरे आचार्य कुलम की ओर से, वैदिक गुरुकुलम की ओर से, वैदिक कन्या गुरुकुलम विश्वविद्यालय की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और जब से आचार्य कुलम के निर्माण की संकल्पना शुरू हुई और उसके उद्घाटन से लेकर के सब कार्यों की वो स्वयं साक्षी रहे हैं। और पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन से लेकर के, पतंजलि योगपीठ के उद्घाटन में हमने पत्रकारिता के क्षेत्र से कोई एक शीर्ष व्यक्ति को आमंत्रित किया तो वो भी आदरणीय श्री रजत शर्मा जी ही थे। तो आज हमारी माने जब से इनका इंटरेक्शन सीधे तौर पर पतंजलि योगपीठ से हुआ, यहाँ आने के भी करीब 10 साल गुजर गए हैं और पिछले इन करीब 14-15 वर्षों में जो उनसे एक गहरी आत्मीयता है। और हमारे इस संस्थान का, संगठन का कोई भी बड़ा निर्णय है उसमें भी एक बहुत बड़ी सद्भावना, पूरी गहरी संवेदना और उसके साथ में जो भी इनका संवाद एक बहुत अंतरंग रूप से बना है। तो आज मैं अधिक न कहता हुआ, क्योंकि अभी खुश के साथ आगे का ये वार्षिकोत्सव बच्चे प्रारंभ कर रहे हैं। और जो है मैं कई दिनों से बात करने की सोच रहा था रजत जी से कि आपको आना है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से विस्मृत हो जाता था और बहुत शॉर्ट नोटिस पर मैंने बात की और सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन सबको स्थगित करके आप यहाँ पर आए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपका। बस मैं इतना ही कहता हुआ कि एक आम इंसान
की तरह अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करके, जैसे हमारे बारे में तो आप लोगों ने सबको बता दिया आपकी अदालत से लेकर के और बाकी टेलीविज़न कार्यक्रमों में तो मैं गया, लेकिन आपकी अदालत में कितने हो चुके होंगे? 5 बार तो आपकी अदालत हो गया, और रिपीट कार्यक्रम देखा जाए तो करीब 10 बार आ चुका होगा। पूरे दुनिया में मैं कहीं पर भी जाता हूं तो क्योंकि जो है अब तो टीवी के साथ साथ दूसरे मीडिया माध्यम इतने मजबूत हो गए हैं, यूट्यूब से आदि से और तमाम दूसरी चीज़ों से, पूरी दुनिया में यदि कोई टेलीविज़न शो का कोई जो है कार्यक्रम प्रसिद्ध है, सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो खाली भारत ही नहीं पूरी दुनिया में वो आपकी अदालत है। और उससे बहुत बड़ी पहचान आदरणीय शर्मा जी ने बनाई। तो वो यात्रा शुरू करने की एक घटना बस छोटी सी कह करके फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। एक तरफ पिताजी की बहुत बड़ी शोहरत थी, राजस्थान के मूल निवासी थे पिताश्री इनके, अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया कुछ वर्ष पहले। और उस शोहरत के बाद जीवन में संघर्ष के दिन आए, दिल्ली में आ गए और एक कमरे में पूरा परिवार रहता था। 10 बाई 12 का एक कमरा था और उसमें पूरा परिवार बसर करता था। आप सोचिए 8-10 लोग एक कमरे में रहे और वहां से अपने जीवन के उन संघर्षों को पार करते हुए, उन अभावों में और तमाम प्रतिकूलताओं में, और आज इस शिखर पर पहुंचे हैं, तो वो करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने ही संघर्ष हो, कितना ही अभाव हो, कितनी ही प्रतिकूलताएं हैं, यदि उसका संकल्प सुदृढ़ है और यदि उसका पुरुषार्थ, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत यदि अनथक चलती रहती है तो दुनिया में किसी भी बुलंदी पर पहुंच सकता है। और आज जिस बुलंदी पर आदरणीय श्री शर्मा जी हैं, वो हम सब के लिए, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार के लिए ही नहीं, हम कहते हैं हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा गौरव है, क्योंकि इनके भीतर भारत और भारतीयता भीतर तक समावेशित है। और ऐसे जो आधुनिकता के भी शिखर पर हैं और जो भारतीयता और आध्यात्मिकता के भी शिखर पर हैं, आदरणीय श्री शर्मा जी जो आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए आदरणीय श्री रजत शर्मा जी, जिनके साथ हमारा एक बहुत आत्मीय संबंध है, और यद्यपि वर्णाश्रम धर्म में मैं सन्यासी हूँ और वो गृहस्थ धर्म को प्रामाणिकता से जी रहे हैं, फिर भी मैं एक बड़े भाई की तरह उनको बहुत आदर देता हूँ, उनका बहुत गौरव करता हूँ, और प्रत्येक अनुष्ठान में वो हमारे हम सफ़र रहे हैं। एक बार उनका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन। और मैं कार्यक्रम के अंत में आचार्य कुलम के नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर के जो भावी भारत के आधारशिला हैं, शिक्षा और संस्कार पा करके अपने जीवन का अभ्युदय और निश्चय सिद्ध करने के लिए इस भौतिक जगत में भी उस शिखर पर पहुँचें, और उनके भीतर के जीवन की दिव्यता भी, उनके आचरण की पवित्रता भी पूरी बनी रहे, वो एक बहुत अच्छे मानव भी हों और वो समृद्धि के शोहरत के शिखर पर भी पहुँचे। इस संकल्प के साथ आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के वो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश, धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित किया हुआ है, और हमारे विश्वविद्यालय के भी कुछ बच्चों की तो अभी परीक्षा चल रही थी, जितने आप आए उन सबका, और तमाम अभिभावकों का भी एक बार पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं उनको हम सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी वैश्विक संदर्भों में, क्योंकि एक पत्रकार का ज्ञान, उसके भीतर की प्रतिभा इतनी विकसित हो जाती है, क्योंकि पत्रकारिता आदरणीय रजत भाई के लिए कोई पेशा नहीं रही है, वो पत्रकारिता को एक आंदोलन की तरह लेकर के चलते हैं। इनके लिए चैनल सर्वोपरि नहीं है, चैनल की टीआरपी सर्वोपरि नहीं, इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, भारत सर्वोपरि है। इस भावना के साथ वो
एक अभियान के तहत, एक मिशन के तहत इस अनुष्ठान में लगे हैं और आज करोड़ों करोड़ों लोगों के उनके प्रति यही निष्ठा है और यही कारण है कि जब कोई रजत जी बात कहते हैं तो एक मात्र पत्रकार के तौर पर नहीं, मात्र एक सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक करोड़ों लोगों का उनके प्रति भरोसा है और ये भरोसा उनका निरंतर बढ़ता रहे, हम सबके उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना भी है। मैं आदरणीय श्री रजत जी से कहूँगा कि अपने मंगल आशीषों से सभी का मार्गदर्शन करें और उसके बाद हमारे आपकी अदालत में तो आप दूसरों से प्रश्न पूछते हो, हमारे बच्चे भी कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक बार उनसे भी फिर आपका इंटरेक्शन कराएंगे। एक बार मैं आदरणीय रजत जी को सबकी ओर से आमंत्रित करता हूं जोरदार करताली ध्वनि के बीच में कि वो आएं और सबको अपने मार्गदर्शन से, अपने आशीषों से अभिषिक्त करें। आदरणीय रजत शर्मा जी। आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आचार्य कुलम के प्राध्यापकगण, यहाँ मौजूद अभिभावकों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं स्वामी रामदेव का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे आचार्य कुलम में इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। शायद आज यहाँ नहीं आता तो योग क्या होता है, योग कैसे जीवन को बदल सकता है, ये जानने का मौका इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलता। स्वामी जी कई बार आपकी अदालत का जिक्र कर रहे थे। आपकी अदालत के कार्यक्रम की वजह से, अपने पत्रकारिता के कर्तव्य की वजह से जीवन में बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता है। ऐसे लोग जो बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, समाज के स्तंभ हैं, और ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है जो समाज में साधारण लोग हैं। ज्यादातर लोग वो मिलते हैं जो सिर्फ अपनी चिंता करते हैं, अपने नाम की, अपने प्रभाव की, अपने वैभव की चिंता करते हैं, या फिर अपने परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन जब मैं स्वामी रामदेव से मिला तो मैंने पाया कि एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ समाज की, सिर्फ राष्ट्र की चिंता करता है। हम जानते हैं कि योग के प्रचार प्रसार के लिए, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या किया, लेकिन आचार्य कुलम के छात्रों को देखकर मुझे लगता है कि स्वामी रामदेव ने अब शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाने का फैसला किया है। और आज आचार्य कुलम के बच्चों ने जिस अंदाज में मनमोहक तरीके से समाज की बुराइयों को सामने रखा और ये बताया कि कैसे योग के माध्यम से इन समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है, ये वही बात है जो स्वामी रामदेव पिछले कई सालों से देश में और विदेश में कहते रहे हैं। उनकी बात का कितना असर हुआ है, उसको बात को कैसे लोगों ने आत्मसात किया है, ये आज इन बच्चों ने यहाँ आचार्य कुलम में पेश किया। मैं बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। स्वामी रामदेव ने एक सपना देखा है, इस देश को निरोगी बनाने का, इस देश को सशक्त बनाने का, इस देश को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने का। उसका रास्ता उन्होंने बताया कि योग के प्रचार प्रसार से हो सकता है, करके भी दिखाया। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम सबको सपने देखने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। दो तरह के सपने होते हैं, एक वो जो हम रात में जब सोते हैं तब सपने देखते हैं, और दूसरे वो सपने होते हैं जो हम दिन में देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें रात में नींद नहीं आती।
मैंने स्वामी रामदेव को ट्रैवल करते देखा है, अपना सुख चैन छोड़ करके सिर्फ योग के लिए, सिर्फ समाज को जगाने के लिए संघर्ष करते देखा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने इस महायज्ञ में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। बच्चों से कुछ बातें मैं दिल से कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन में तब आती है जब हमें लगता है कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अभाव है, गरीबी है, तकलीफ है। बच्चों, मैंने स्वामी जी रामदेव जिसका जिक्र कर रहे थे, बचपन में ये सब देखा है। एक 10 बाई 10 का कमरा था, 7 भाई, एक माँ, एक बहन, एक पिताजी उस कमरे में रहते थे। घर में पानी नहीं था, नल नहीं था, तो पड़ोस के एक नल पर हम नहाने जाते थे और 2 बाल्टी पानी माँ और बहन के लिए ले आते थे। रात में पढ़ने के लिए पास के रेलवे स्टेशन पर जाता था मैं, क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। साधारण स्कूल में पढ़ते थे जिसमें कभी टीचर होते थे, नहीं होते थे, कभी ब्लैक बोर्ड होता था, कभी नहीं होता था, टाट पट्टी पर बैठते थे। कभी खाने के लिए मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस ज़माने में मुझे याद है कि अमेरिका से गरीबों के लिए पाउडर का दूध आया करता था डिब्बों में। वो लाइन में लग के ले आते थे, कई कई दिन वो दूध गर्म करके उससे काम चलता था। और मैं अपने पिताजी से, बाबूजी से कहता था कि बहुत संघर्ष है, बहुत तकलीफ है, दुख है। वो एक बात कहते थे कि दुख में, संघर्ष में, अभाव में तो सब दुखी रहते हैं। अगर तुम्हारे पास अच्छा घर होता, पैसा होता, गाड़ी होती, अच्छे स्कूल में जाते, अच्छे कपड़े पहनते, तो खुश रह सकते थे। चुनौती तो वो है कि इन अभावों में तुम खुश रह के दिखाओ। और मित्रों, उस जमाने में कभी तो सोचा नहीं था कि टीवी पर आएंगे, लोग देखेंगे। घर में तो रेडियो भी नहीं था, तो टीवी तो बहुत दूर की चीज़ है। तो पड़ोस के घर में टीवी था जहां हम लोग टीवी देखने जाते थे। और उस ज़माने के जो लोग हैं पुराने, वो जानते हैं कि उस ज़माने में सिर्फ एक दूरदर्शन था और उस पर जो फिल्म आती थी वो आधी फिल्म शनिवार को आती थी, बाकी का हिस्सा रविवार को दिखाते थे, संडे को दिखाते थे। तो एक बार आधी फिल्म देखी थी हमने और मैं वापस आया। अगले दिन संडे को उन्होंने अपना घर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तो मैं जब घर लौटा तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा कि वो शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, हमने आधी देखी थी, आज जब गए तो इन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। आंख में आंसू थे। तो उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। शायद ये बात कहीं मन में बैठ गई थी। संघर्ष किया, घबराए नहीं। एक दिन बाबूजी ने कहा कि जीवन जीना आसान नहीं होता, संघर्ष बिना कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। और ये पंक्तियां हर रोज मुझे याद रहती थी। बाद में एक बेहतर स्कूल में एडमिशन हुआ तो सब्जी मंडी में जहाँ हम रहते थे, पुरानी दिल्ली, वो स्कूल थोड़ा दूर था, तो 3 साल तक रोज़ बस के पैसे नहीं थे तो पैदल जाना पड़ता था।
फिर मुझे अच्छे नंबर आए, मेहनत की, एक अच्छे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिला और फिर जीवन ने मोड़ लिया। बाद में मीडिया में आए, आपकी अदालत शुरू हुआ, ये जीवन बदल गया। लेकिन फिर बार बार जब सफलता मिली, जब नाम मिला, यश मिला, बाबूजी थे उस समय, उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, उन्होंने मुझे जीवन का दूसरा लेसन दिया। उन्होंने कहा कि आज